नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर को आपने अंत तक देख लिया तो बिल्कुल आपको अनुमान लग जाएगा कि इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार का पेपर आने वाला है। मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा पेपर उत्तर सहित आपको बताने की, और यहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है। चलिए, सबसे पहले आपको एग्जाम में समय है वो 2.5 घंटे का मिलेगा, और आपका पेपर है वो 80 नंबर का आने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न, सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग असति, यानी सुभाषितानि शब्द हैं, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा, इसके अंदर सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। तो उपसर्ग से संबंधित आपके प्रश्न आने वाला है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, एव मामेव खादितुम इष्यति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय असति, यानी खादितुम शब्द में प्रत्यय है वो कौन सा लगा हुआ है? प्रत्यय है वो आपको पता है शब्द के पीछे लगता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो तुमुन है, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दे रखा है, ये आपका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगला प्रश्न है, यह गज परिणाम धारयति गजधर कथ्ये अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम असति, यानी इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें सर्वनाम पद है वो यह है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, यम वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या अस्मिन वाक्ये अवय पदम असति, यानी इस वाक्य में अवय पद है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें अवय पद है वो तथा है, अपने ऑप्शन नंबर ग में दे रखा है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, राकेश भार्या सती, यानी राकेश की भार्या है वो कौन थी? माला, अंबिका, शालिनी, मालिनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माला थी। कौन थी? माला। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। राकेश की भार्या वो माला थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, गुहायाम स्वामी आसित, यानी गुफा का स्वामी कौन था? खरंखर, ददीपुच, चंचल, लोमाचिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर, ददीपुच था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, भारत जनतायाम कवितायाम रचनाकार अस्ति, यानी भारत जनता जो कविता है उसके रचनाकार कौन है वो आपको बताना है। तो इसके रचनाकार कौन है? रमाकांत हैं। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर, रमाकांत शुक्ला। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, आत्मवंशम भवति। तो आत्मवंशम भवति सुखम, तो इसमें सुखम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग रहेगा आपका सही आंसर। विद्यार्थियों, इसी तरह का पेपर आने वाला है। संस्कृत विषय है तो थोड़ी सी पढ़ने में जरूर दिक्कत होगी, क्योंकि मैं आपके संस्कृत का टीचर नहीं हूँ। मैं सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूँ। संस्कृत, गणित और अंग्रेजी अलग से स्पेशल सर होते हैं, वही पढ़ाते हैं। फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस पेपर में, और आप पेपर को पूरा जरूर देखिएगा। नवा प्रश्न है, विशेषणम विषय मेलम कुरुत, यानी विशेषण और विषय है इन दोनों का आपको मिलान करना है। जैसे कि पहला है मौखिकम, मौखिकम इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से, ज्ञानम से। मौखिक का मतलब होता है ज्ञान से, ठीक है। और फिर उसके बाद में है मनोगता, मनोगता, मनोगता का मतलब हो जाएगा भाव से, ठीक है ना, भावम। और महान, महान का हो जाएगा उपकारम। और टडिकता का हो जाएगा सामग्री। इस तरह से आपको मिलान करना है, अच्छे से मिलान करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, उचित क्रियापदानां मंजूषात चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते, यानी जो यहाँ पे मंजूषा दे रखी हैं इनको देखते हुए आपको रिक्त स्थान भरना है।
जैसे एकः शिक्षिका गुहात पुस्तकानि आदि, तो इसमें आपका हो जाएगा चलती। ठीक है ना, ऑप्शन इसमें तीसरा दे रखा है, ये आपका सही रहेगा। एकम शिक्षिका गुहायाम पुस्तकानि आदाय चलती। ठीक है ना, चलती, इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में चा सौदृष्ट निचात न, फिर उसके बाद में विचलित, विचलित आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरे में। और उसी तरह से तीसरे में आपका हो जाएगा कृतवती। ठीक है, और चौथे में हो जाएगा आसित। इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रेखांकित पद धुते प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी इनका प्रश्न निर्माण करना है, यानी प्रश्न बनाना है। बहुत आसान है, प्रश्न निर्माण करना बहुत आसान है विद्यार्थियों। जैसे वयम स्वदेशीय राजानाम विषय ज्ञातुमिष्या मिष्यामि, तो इसमें आपको क्या करना है, वयम की जगह कस्य कर देना है। ठीक है ना, तो वयम कस्य राजानाम विषय ज्ञातुम इच्छाम, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, वयम कस्य राजानाम विषय ज्ञातुम इच्छाम। और फिर उसके बाद में दूसरा है, पृथ्वी सूर्योय मध्ये चंद्रस्य छाया पातेन सूर्यग्रहण भवति, तो इसमें कयो लिख देना। ठीक है ना, कयो मध्ये चंद्रस्य छायाम पातेन सूर्यग्रहण भवति, तो इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। और फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योज्यते रिक्त स्थानांति पूर्यते, यानी आपको पीछे दे रखे हैं, इन शब्दों को प्रयोग करते हुए आपको विभक्ति लिखनी है, और साथ ही इन शब्दों की विभक्ति के साथ में इनको बड़े सब विस्तार में लिखना है। जैसे कि जनक लिखा हुआ है, तो इसको लिखोगे जनकेन सह पुत्र गत। ठीक है ना, जनकेन, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, जनकेन सह पुत्र गत। इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है, किस कौन सी लगी हुई है, तृतीय विभक्ति। उसी तरह से विद्यालय दे रखा है, तो विद्यालयम परित पुष्पाणि सन्ति, विद्यालयम लिखना है। ठीक है ना, और इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। फिर उसके बाद में तीसरा है गणेश, देखो यहाँ पे दे रखा है पीछे गणेश, तो गणेश को लिखना है, तो गणेशाय नमः, इसमें आपके चतुर्थी विभक्ति लगेगी। और लास्ट है नगर, तो इसमें हो जाएगा नगरम सर्वत अल्टालिका संति, और इसमें आपके द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो इस तरह से विभक्ति को लगाना है। और फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, संधि विच्छेद संधि युक्त च कुरुत, संधि विच्छेद करना है, कौन सी संधि है वो भी आपको बताना है। जैसे पर्यावरणम, पर्यावरणम का संधि विच्छेद करोगे परिधन आवरण। ठीक है ना, परिधन तो लगा हुआ है, और आवरणम आवरणम, और इसमें संधि है वो यण संधि लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है, यण संधि। उसी तरह से कर्ग धन उद्योगे, तो इसको जोड़ना है, संधि करनी है, तो कर्दयोग्य हो जाएगा, कैसे होगा, कर्ग दो गो गे। ठीक है ना, और इसमें है वो गुण संधि लगी हुई है, कौन सी संधि, गुण संधि लगी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला है गृहायानी अस्माभि नित्य इच्छानि क्रियते, यानी अत्र रेखांकित पदयों विषय और विशेषणम च पद पृथ्वीकृत, यानी विषय विशेषण और विषय आपको बताना है। तो इसमें आप किस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे कि पहला है विशेषणम, इसमें विशेषणम क्या है, स्वच्छसानी, ये विशेषण है। ठीक है, और विशेष इसमें है गृहाणी। ठीक है ना, गुहाणी, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद 15वां प्रश्न है, अधोलिखिता प्रश्नाना उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी आगे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। तो इसमें देखिए पहला है निज निकेतनम कुत्र असति, तो निज निकेतनम कुत्र असति गिरि शिखरे, इसमें आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो आप लिखोगे गिरि। ठीक है ना, शिखरे, गिरि शिखरे। फिर उसके बाद में दूसरा है अयम कस्मात कठिन भारत जनता अस्मिन, तो इसमें आपका हो जाएगा कुलिशात। ठीक है ना, कुलिशात। फिर उसके बाद में तीसरा है किदुसु जलम पिबेत, तो वस्त्रपूतम, वस्त्रपूतम लिखोगे इसमें। और चौथा है भारत सर्वणम भूमि
कि सदैव संपूर्णमस्ति, तो इसमें हो जाएगा खाद्य भंडारणम, यानी खाद्य भंडार में संपूर्ण विश्व में आगे है भारत। फिर उसके बाद में अगला है अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणीम पूर्ण वाक्यम लिखत, यानी आगे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। जैसे कि सिंह कस्मी समय गुहाया समीपे अवगत, तो सिंह सायकाले गुहा समीपे आगत, यानी सिंह है वो कब गुफा के पास में आया, शाम के समय में आया, तो सायकाले, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना है पूरे वाक्य में। उसी तरह से वंश वृक्ष तु नाम उपयोगी कुत्र क्रियते, तो इसमें आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा सप्त भगिनो प्रदेश से वंश वृक्षाम उपयोग क्रियते, इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आगे वाले प्रश्न है, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है मंजूषात उच्चितानि संज्ञा पते चित्वा, तो इसमें आपको इन मंसूजा को भरना है। पहले में आपका हो जाएगा वस्त्राणी, और दूसरे में हो जाएगा शालिनी, तीसरे में हो जाएगा आर्यभट्टम, और चौथे में हो जाएगा भगिनी प्रदेश से। इस तरह से आपको इनके रिक्त स्थान भरने हैं। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, इसको एक स्तंभ को दो स्तंभ से मिलान करना है, तो ये भी इजी है। जैसे कि इयम ज्ञानी नाम, तो इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिकान, ठीक है ना, इससे हो जाएगा। और फिर इसके बाद दूसरा है इसका चौथे नंबर से हो जाएगा। फिर इसके बाद में तीसरा है इसको दूसरे नंबर से, और चौथा है इसको एक नंबर से। इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है, प्रश्न पत्रानी रिक्त पाठ्यपुस्तक के 2 श्लोक लिखे थे, यानी आपकी किताब में से 2 श्लोक लिखने हैं, तो आपको कम से कम 5 श्लोक याद करने हैं। 5 में से 2 श्लोक तो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और 1-2 श्लोक की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 20वां प्रश्न है, चित्र दृष्ट्वा मंसूजात पदानि च पूर्यत चत्वारि वाक्यानि रचयतु, यानी चित्र को देख के 4 वाक्य आपको लिखने हैं। इसमें क्या हो रहा है, रक्षाबंधन त्योहार के बारे में है, तो आराम से आप 4 वाक्य बना के लिख सकते हैं। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा मंसूजा लिखतानाम शब्दानाम छयते कथा लिखित, यानी इन मंसूजा का प्रयोग करते हुए आपको कथा पूरी करनी है, रिक्त स्थान को भरना है। फिर इसके बाद में 21वां प्रश्न है, अधोलिखिताम वाक्यानाम घटना क्रम अनुसारे क्रमयोजित कुरुत, यानी ये जो वाक्य उल्ट सुल्ट लिखे हुए हैं इसको सही क्रम में लिखना है। तो पहले नंबर पे इसमें आपका घ नंबर रहेगा, आशित कश्यत चंचले नाम व्याघ्र। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपकी हड़ आ जाएगा, चंचल वृक्षम उपगमे से अपसुत, तो इसमें पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, और फिर तीसरे नंबर पे आपका ग आ जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे आपके ये वाला च आएगा, और इसके बाद में 5वें नंबर पे आपका ख आएगा 5वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पे आपका च आएगा ये वाला 6ठे नंबर पे, और 7वें नंबर पे आपके क आएगा, ठीक है ना, 7वें नंबर पे लास्ट पे क आएगा। तो इस तरह से आपको इनको सही लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लिखितेषु कोडपि दयो श्लोके भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखत, आगे लिखे हुए 3 श्लोक में से कोई 2 श्लोक के हिंदी अनुवाद में भावार्थ है वो लिखना है। तो अच्छे से इन श्लोकों को याद कर लीजिएगा, इनका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है 2 श्लोकों का, और दोनों हैं वो 4-4 नंबर के रहेंगे, यानी दोनों का लिखोगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्राह्यम शून्य च्युत विना अतः डिजिटल भारत पाठ्य राज्य भाषायाम लिखित, तो 100 भाषायाम लिखित, सॉरी, तो आपके इनके ऊपर निबंध लिखना है, डिजिटल भारत वगैरह इनके ऊपर, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना है। और फिर उसके बाद में अगला है, मंसूसात पदानिम कृत्वा अस्माकम राजस्थानम विषय अष्टवाक्यानि रचित, यानी मेरे राजस्थान के ऊपर आपको इन मंसूजा का प्रयोग करते हुए 8 लाइनें बढ़ानी है, यानी 8 वाक्य लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला अथवा में मिल जाएगा, रिक्त स्थान मंजूषात पूर्यत प्रार्थना पत्रम लिखित, यानी आपको प्रार्थना पत्र लिखना है इनका प्रयोग करते हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में आपको एप्लीकेशन याद करनी है। फिर उसके बाद में 25वां प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखित, यानी गद्यांश को पढ़ के आगे प्रश्न है, इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो ये आपका पूरा संस्कृत का पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगला पेपर कौन से विषय का सही है आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको स्पेशल धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।